चलिए नमस्कार। सिक्योर सक्सेस क्लासेस में एक बार फिर स्वागत है आप लोगों का। आज हम लोग चर्चा करेंगे एमएसपी पे, मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या है, सबसे पहले ये जान लेते हैं। तो वह गारंटेड राशि जिसपे सरकार जो है जब फसल को खरीदती है तो किसानों को उपलब्ध कराती है, वही गारंटेड राशि जो है एमएसपी कहलाती है। जब किसान की फसल को सरकार खरीदती है, ठीक है, तो उस पर एक न्यूनतम राशि जो है सरकार के द्वारा उन्हें उपलब्ध कराई जाती है उनके फसल पे। ये तो होगी इसकी परिभाषा। दूसरी चीजें हैं कि मुख्य बिंदु इसमें क्या क्या है। अगर मैं मुख्य बिंदु की बात करूं, जो एग्जाम के इम्पोर्टेंस को एग्जाम को ध्यान में रखते हुए देखेंगे, तो मुख्य बिंदु की अगर बात करूं मैं, तो इसमें पहला बिंदु आपने डेफिनेशन देख ही लिया। दूसरा बिंदु कि ये जारी कौन करता है, एमएसपी कैसे बनता है, ये सारी चीजें अगर देखते हैं तो सबसे पहले आता है आपका सीएसीपी का नाम, ठीक है, सीएसीपी का नाम। ये एक ऐसी संस्था है ये क्या करती है, निर्धारित करती है, ठीक है, ये क्या करती है, निर्धारित करती है। ये एमएसपी को निर्धारित करती है, एमएसपी को निर्धारित करती है, निर्धारित करती है। अब ये निर्धारित करती है तो कैसे करती है, तो इसमें जो है ना 3 बिंदु और आ जाते हैं निर्धारित करने के तरीके में, ठीक है। एक तो आता है आपका अब एक आपका आता है A2, ठीक है, उसके बाद आता है आपका A2FL, ठीक है, उसके बाद आपका आता है C2, ठीक। ये 3 चीजें हैं, इन्हीं पे जो है सीएसीपी एमएसपी को निर्धारित करती है। तो इसमें क्या होता है, इसमें आता है आपका जो भी श्रम हुआ, जो भी खर्च हुआ, बीज पे, उर्वरक पे, जो भी चीजें खर्च होती है, यानी कि जिसको हम जो है काउंट कर सकते हैं, वो इसमें आ जाता है, ठीक है। यानी कि काउंटेड व्यय जिसकी गणना की जाती है, उस व्यय को हम इसमें काउंट कर लेते हैं, ठीक है, A2 में। और ये क्या है, A2 और FL, ये जो है किसान जो है ऐसा नहीं होता है कि हर एक चीज जो है मजदूरी दे के ही करवाएगा, ऐसा नहीं होता है। तो कुछ जो है वो अपने घर के जितने भी लोग हैं उनसे भी काम होते हैं, तो इसमें फैमिली लेबर भी जुड़ जाता है, यानी कि पारिवारिक श्रम भी जुड़ जाता है तो वो इसमें काउंट हो जाता है, पारिवारिक श्रम, ठीक है, पारिवारिक श्रम इसमें हो जाता है। यानी कि उसकी जो है मजदूरी जो दी नहीं गई हो, वो सेल्फ जो है अपना काम किया और अपना बचाया, तो वो भी कॉस्ट इसमें जुड़ेगा तीसरे लेवल की अगर बात करते हैं, तो इसमें मान लो कि किसान के पास भूमि नहीं है, रेंट पे लिया हुआ है, या फिर कहीं से पैसे लाए हैं, ठीक है, उस पे ब्याज देना है, तो वो सारी चीजें इस पे काउंट हो जाती है, ठीक है। तो ये 3 बिंदु पे लेकर के चलते हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो काउंट होता है वो इसी पे काउंट होता है, ध्यान रखिएगा, इस पे काउंट होता है। अगर सीएसीपी अगर मुख्य रूप से ध्यान देती है तो A2 पे देती है, बाकी चीजें जो है ये भी काउंट होती है, इस पे भी काउंट करते हैं, लेकिन इस पे फोकस उतना नहीं होता है। मेन रूप से एमएसपी निर्धारित होती है A2 पे। तीनों पॉइंट है, तीनों बिंदु को ध्यान में रखा जाता है, लेकिन मुख्य रूप से A2 पे काउंट होता है। ये तो हो गया, ये निर्धारित कर दिए सीपी से। लेकिन उसके बाद इसको लागू कौन करेगा, इसको अंतिम सहमति कौन देगा तो एक और जो है CCEA, ये कौन है, अगर देखें तो ये आर्थिक मामलों के कैबिनेट के समिति है, ठीक है, आर्थिक मामलों के कैबिनेट स्तर की समिति है ये CCEA। यही जो है अंतिम सहमति देता है, ठीक है, अंतिम सहमति इन्हीं की होती है, CCEA की, ठीक है। ये जैसे ही देते हैं तो एमएसपी लागू हो जाता है, एमएसपी निर्धारित हो जाता है। निर्धारित करने का काम किसका है, सीएसीपी का, और अंतिम सहमति कौन देता है, तो इनके कहने पे लागू होती है, CCEA, ठीक है। और दूसरी चीज है,
अगर मैं देखूं और थोड़ा सा ये चीजें हो गई कि भाई काम कैसे होता है, ये सारी चीजें आ जाती है। लेकिन उसके बाद एमएसपी का उद्देश्य क्या है? अगर मैं एमएसपी के उद्देश्य की बात करूं, ऑब्जेक्टिव का, ठीक है, उद्देश्य, अगर मैं इसके उद्देश्य की बात करूं तो फसल विविधीकरण को बढ़ावा देती है, विविधीकरण को बढ़ावा, ठीक। एक तो ये हुआ। दूसरा पॉइंट क्या होगा? दूसरा उद्देश्य इसका, अगर मैं किसान जो है, सरकार जो है किसानों को गारंटी दे रही है एक मूल्य निर्धारित करके कि इतना आपको मिलना ही मिलना है, ठीक है, जब वो फसल खरीदेगी, तो अगर गारंटी दे रही है तो आर्थिक रूप से क्या कर रहा है? सशक्त बना रहा है किसान को, आर्थिक सशक्तता, आर्थिक सशक्तता, ठीक है। ये दो मुख्य उद्देश्य हैं। आर्थिक सशक्तता किसकी? किसानों की, ठीक है, ये बीच में ना पड़े। अब ये उद्देश्य तो ये भी हो गया, लेकिन ये आया क्यों? एमएसपी को लाया क्यों गया? ये भी चीजें देखेंगे। तो जब भी आप उद्देश्य रखते हैं तो उसके पीछे कुछ कारण रहा होता है, तभी हम उसको पूरा करने के लिए अपना लक्ष्य जो है डिसाइड करते हैं और उद्देश्य को घोषित करते हैं। तो एमएसपी होता क्या था पहले कि फसल का उत्पादन हुआ, ठीक है, फसल का उत्पादन जैसे ही होता था तो जितने भी ठेकेदार, बिचौलिए, ये सब बोल लीजिए, ठीक है, ये जितने भी होते थे वो क्या करते थे? इनको खरीदने के लिए पहुंच जाते थे। किसानों के पास इसको सुरक्षित रखने के लिए जगह नहीं होता था, कोल्ड स्टोरेज नहीं, वो क्या करेंगे? फसल उत्पाद करके जो है घर पे रख नहीं पाएंगे, तो उस समय इसकी वैल्यू बहुत ही कम हो जाती थी, इसका मूल्य बहुत ही कम हो जाता था। यानी कि अपने मनचाहे मूल्य पे जो है ये आप उनको फसल बेच देते थे। किनको? बिचौलियों को, ठीक है, जिसको आप लोग गांव में जैसे बोलते हैं कि उसको क्या बोलते हैं जो खरीदने के लिए आते हैं, अभी मेरे दिमाग से उतर गया है उनका नाम, उसको बोलते क्या है रियल में? व्यापारी जो गांव में आते हैं छोटे छोटे, ठीक है, वो खरीद के ले जाते हैं, ठीक है, और ये बड़े व्यापारी को पहुंचाते हैं। ये बड़े व्यापारी को क्यों देते हैं, इसके पीछे भी रीजन है, क्योंकि खरीदने का पैसा इस छोटे व्यापारी को जो है इन्हीं से मिलता है। आज भी आप गांव में जाएंगे तो ये छोटे छोटे व्यापारी जो है लेने के लिए आ जाते हैं फसल। जैसे ही उत्पादन फसल का होता है तुरंत ये लोग जो है घूमना शुरू करते हैं, और जैसे ही सारे फसल गांव के निकल गए फिर इनका दर्शन जो है दुर्लभ हो जाता है। फिर ये बाजार में नजर आएंगे बेचते हुए। अभी ये क्रेता है जब फसल उत्पादन होता है, लेकिन जैसे ही खरीदना बंद हो गया अब ये विक्रेता बन जाएंगे, मार्केट में विक्रेता बन जाएंगे, और ये अपने मनमाने दाम से फिर बेचते थे। तो इनमें जो है बहुत ज्यादा गैप होता था, प्राइस का गैप खरीदने और बेचने में जो है बहुत ज्यादा होता था। आखिर ये बड़े व्यापारी को क्यों बेचते हैं? सारा चीज यहाँ से कंट्रोल हो रहा है, ध्यान दीजिएगा। इसके बीच में और भी आते हैं, लेकिन जो है यहाँ पे से कंट्रोल होता है। ये खरीदने के लिए इनको पैसे दे रहे हैं, ये इनको पैसे दे रहे हैं, ठीक है। अब ये उन्हीं पैसों को लेकर के ये सामान खरीद रहा है, फसल खरीद रहा है, और ये ले जाकर के फिर कहाँ रखेंगे? इन्हीं के गोदाम में रखेंगे, ठीक है। तो सबकी जो है एक अलग अलग कार्य बटा हुआ है। तो इसमें क्या होता था? फसल उत्पादन हुआ, किसान जो है बिल्कुल ही कम मूल्य में जो है उस समय व्यापारी को बेच देते थे, क्योंकि रखने का जगह नहीं होता था। एक तो ये समस्या होगी। दूसरा, इनका मनमानी चलता था कि छोटे किसान जो है दूर तक जा नहीं पाते थे, या किसान बीज गांव के हैं वो दूर तक नहीं जा पाते थे, ताकि मंडी में नहीं जाने का जो है एक्सेस नहीं था, पहुंच नहीं था। पहले तो वो दिक्कतें आती थी कि लेके कौन जाएगा मार्केट, ये भी चीजें होती थी। तो इस कारण से ये घर से ही
फसल को बेच देते, यहाँ पे नुकसान आता था। एक तो ये समस्या हुई। दूसरी समस्या रख रखाव की मैंने बता ही दिया साथ साथ में। सबसे बड़ी समस्या यही वाली थी कि यहाँ पे मनमाने ढंग से जो है बड़े व्यापारी छोटे व्यापारी को देते थे पैसे, और छोटे व्यापारी जाकर के मनमाने ढंग से करते। और इतना ही नहीं, मैं अगर गांव की बात करूं तो एक बार व्यापारी आए हुए थे और जो है बेच रहा था अपना फसल। तो मैं देख रहा था कि वहां चलता है मन, ठीक है, मन यानी कि 40 किलो का एक मन होता है, इसमें 40 केजी आते हैं एक मन में। तो जब आप खरीदने जाते हैं मार्केट, वहां पे क्या मिलेगा आपको? किलो 1000 ग्राम वाला, ठीक है, 1000 ग्राम वाला। बट जब ये छोटे व्यापारी आते थे गांव में खरीदने के लिए फसल को, तो इनको लेकर के जो है ना ये चले जाते थे और इनके पास जो है ना शेर चलता है गाँव, पुराने जमाने में शेर चलता था। ये होता है 20 गंडे का, ठीक है, ये 20 गंडे का होता है और ये 22 गंडे का शेर होता है, 22 गंडे का शेर होता है। तो 2 गंडे तो यहां से मार लिए इसने। उसके बाद ये 40 केजी ही नहीं, इसके बाद जो है 2.5 किलो अलग से तौलता था। हर एक मन के बाद जो है 2.5 केजी अलग। ये किस लिए? कि फसल अभी सूखेगा, अभी कच्चा है, फसल सूखेगा तो हमारा तौल कम हो जाएगा। मतलब इतने छोटे छोटे किसानों को इतना बेवकूफ बना रहे थे ये। लेकिन इनके पास मजबूरी है, ये करेंगे क्या, फसल को रखेंगे क्या। अब जैसे ही मान लीजिए कि ये यहाँ पे सूखने का ले रहा है 2.5 केजी, वहां तौल हमारा कम पड़ जाएगा। आपके जो है फसल में जो है सही से साफ नहीं हुआ है, अभी इसमें जो है डस्ट है, तो ये सारी चीजें बोल करके वो जो है फसल ले रहे थे। तो ये देखिए कितना यहां से भी प्रॉफिट लिया, ठीक है, यहां से जो है वेट में अंतर किया, उसके बाद ये सूखे के बहाने लिया, ठीक, उसके बाद मूल्य कम दिया। आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से उनको डाउन किया जा रहा है। तो इन सब परिस्थितियों को देखते हुए इनको लाया गया। उसके बाद बिचौलिए, जब ये खरीदने के लिए चले तो बिचौलिए क्या करते हैं अगर ये बाजार भी जाते हैं तो वहां भी बिचौलियों का राज है कि आपका जो है फसल लेने के लिए वही पहले रहेंगे, यहां तक पहुंचने ही नहीं देंगे बड़े व्यापारी तक, या मंडी में डायरेक्ट आप बेच नहीं सकते। कब तक बैठे रहेंगे भूखे प्यासे आप वहां ले जा करके, ले जाने की अलग है, ले जाएंगे किराया बड़ा लगेगा, तो वो सारी चीजें दिक्कतें आती। तो एमएसपी इसलिए लाया गया कि मिनिमम सपोर्ट जो है मिलना चाहिए, इतना मिलना चाहिए, और सरकार इसके लिए तैयार हो गई खरीदने के लिए। इसके बाद और आगे चलते हैं कि अब जो है इसका इंपॉर्टेंस क्यों और अधिक हो गया। अगर विगत वर्षों की बात करूं मैं, अगर मैं 5-7 साल पीछे की बात करूं, तो इसमें देखेंगे कि 15-16 से, अगर 2015 और 16 की बात करूं, 2015-16 की बात, इनकी कीमतों में जो है, फसल की कीमतों में गिरावट देखने को मिलने लगा, ठीक है, मंदी का दौर चल ही रहा था। उसके बाद कोरोना आ गया, ठीक, तो ये और भी ज्यादा जो है लोगों को मजबूर कर दिया फसल बेचने के। तो जो है सरकार इस पे अभी भी गौर कर रही है और एमएसपी पे ध्यान दे रही है, और उसके अनुसार जो है एनालिसिस करके मिनिमम सपोर्ट प्राइस को रख रही है। और इसके बाद अगर चलते हैं, महंगाई आप देखेंगे और भी एक चीजें देखेंगे तो पेट्रोल, डीजल या मशीनरी, इनकी कीमतें कितनी बढ़ी है, बढ़ते जा रही है, बढ़ते जा रही है, कोई अंत ही नहीं हो रहा है, ये रुक ही नहीं रहा है। तो ये सारा जो है दबाव किसान पे पड़ते लगता था। इसके कारण जो है किसान जो है और नीचे जा रहे थे, तो एमएसपी को लाया गया। अब एमएसपी आने के बाद, एमएसपी तो आ गया, एमएसपी अब दिया किस पे जाता है, ये भी चीजें मैं आपको एक पॉइंट फैक्ट के रूप में बता दूं। तो खरीफ फसल जो है, खरीफ फसल में 14 फसल है। रबी फसल की बात करूं तो रबी फसल में 6 फसल आते हैं, और अन्य जो है कॉमर्शियल क्रॉप्स की बात करूं, वाणिज्यिक फसल की बात करूं, ठीक है, वाणिज्यिक फसल की अगर मैं बात करूं तो इसमें 2 फसल आते हैं। तो इतने पे अभी दिया जा रहा है एमएसपी। अब जो है एमएसपी देने के बावजूद भी अब क्या क्या समस्याएं हैं, एमएसपी देने के बाद भी क्या क्या समस्याएं हैं, इनको भी देख लेते हैं थोड़ी सी। एमएसपी जब दिया जा रहा है तो एमएसपी के लिए जो है एक मंडी बनाई गई, आप जानते हैं एपीएमसी, नाम सुने होंगे, एपीएमसी।
ये चलिए यही खरीदारी का जो है मुख्य जरिया, यही इन्हीं को सौंपा गया है बाहर कि आप ही खरीदेंगे एपीएमसी में। अब यहाँ पे किसान है गांव में, एपीएमसी जो है 10 किलोमीटर दूर है, 15 किलोमीटर दूर है, ठीक। यहाँ से ये ले जाएंगे सामान को, ठीक है। मान लीजिए कि ट्रैक्टर पे लोड करके लेके गए, ठीक है, अपने फसल को। अब यहाँ पे लाइन लगी हुई है, यहाँ पे लाइन लगी हुई है। अब धूप है, छांव है, बरसात है, फसल इनका किस पे है? ट्रैक्टर पे लोड है। ट्रैक्टर का किराया जा रहा है, किराया जो है लग चुका है। अभी भी ये समस्याएं हैं, इसी समस्या की मैं बात कर रहा हूँ जो एमएसपी देने के बाद जो हो रही है, क्योंकि यहाँ तो एमएसपी मिलेगा। अब इनको 2 दिन रुकना पड़ेगा कि 4 दिन रुकना पड़ेगा, ये नहीं पता है। इससे पहले एमएसपी जो ऑफिस है, ठीक है, जहाँ पे ये होगा, यहाँ पे जो है बिचौलिए खड़े हैं, लाओ आपका करवा दूं। ये रियलिटी है कि यहाँ पे जो है बिचौलिए खड़े होते हैं और ये कहते हैं पहले आपका करवा देता हूँ, आप क्या दोगे। वहां पे भी काम कर रहा है। अब इधर धंधा बंद हुआ तो अभी यहाँ शुरू कर दिया, मतलब एक जगह बंद हुआ, दूसरी जगह अपना जो है उसने स्थान बना लिया। और इनसे जो है ये मिले हुए हैं, इनकी भी जो है कई जगह जो है देखने को मिलती है कि जो इस बिचौलिए के द्वारा आता है उन्हीं का काम पहले हो रहा है, या फिर जो वर्चस्वशाली व्यक्ति है, जिनका वर्चस्व है, उनका काम ये जल्दी कर दे रहे हैं। तो ये सारी समस्याएं आ रहे हैं। लेकिन छोटे और लघु किसान या जो है सीमांत किसान जो है वो यहाँ पे आके खड़े रहते हैं। तो इनसे अच्छा है कि जो किराया भाड़ा देगा, अगर मान लीजिए किराया भाड़ा इसको 500 रुपया खर्च पड़ रहा है, तो जितना किराया लगा करके ये आ रहे हैं, अगर ये ज्यादा हो जाए और यहाँ पे जो वही व्यापारी जो पहले आते थे उतना ही पड़े उसको, अगर ये जो है 1000 में ले जा रहे थे इनके फसल को टोटल को, तो ये 500 रुपया यही खर्च कर दिया, तो 500 रुपया तो ये मिल रहा है इनको, ठीक है। अगर यहाँ 1500 रुपया अगर इसको मिलता 500 रुपया खर्च करने के बाद, तो 1000 रुपया ही तो इसको मिला। आप गौर करके देखिए कि किराया लगा करके 500 आकर के ये 1500 में बेच रहा है, और जो है छोटे व्यापारी इनको जो है गाँव में ही उसके घर से उठा रहे हैं 1000 रुपये में। तो 1000 रुपये में क्यों नहीं बेचेंगे, क्यों अपना समय बर्बाद करेंगे, यहाँ जाकर के 4 दिन भूखे प्यासे रहेंगे। तो ये भी एक समस्या है। तो अभी भी ये समस्या चल ही रही है, ये हो ही रहा है, छोटे व्यापारी आकर के ले ही रहे हैं। इसके कारण ही यही है, क्योंकि यहाँ पे वेट करना पड़ रहा है, किराया भाड़ा पड़ रहा है। तो इन सब चीजों को दूर करने की आवश्यकता है। अभी भी ये सारी चीजें दिखते हैं। अधिकारी जो है ये भी जो है कई जगह जो है आपराधिक मामलों में आए हैं, आर्थिक अपराध करते हैं ये, इनके समक्ष आकर के, ठीक है, इनके समकक्ष ये भी खड़े हो जाते हैं। इनकी भी जो है कई जगह देखने को मिलती है। तो इनका उपाय ढूंढना है, इनको कैसे किया जाए। तो पेमेंट जहां तक बात है, अब तो सब चीज आप जो है डीबीटी के द्वारा नहीं कर सकते, सब चीज आप डीबीटी के द्वारा नहीं कर सकते। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर आप मनरेगा में कर दिया, गैस में कर दिया, सब जगह कर दिया, बट इसमें कैसे होगा ये भी चीजें देखनी पड़ेगी। एमएसपी में आएगा आपको डीबीटी के द्वारा, लेकिन तौलने वाला जो है, अगर यही जो है या फसल का जो है क्वालिटी अगर देखें, गुणवत्ता देखें, ये निम्न गुणवत्ता बता दी है, तो आपका प्राइस ही कम हो गया, एमएसपी में भी प्राइस कम हो गया। आप पेमेंट ही डायरेक्ट बेनिफिट के द्वारा दे पाएंगे ना, लेकिन गुणवत्ता निम्न कर दिया, फसल की जो है तौल में कमी कर दी। तो ये सारी समस्याएं अभी भी मौजूद है। इनके लिए कठोर कदम सरकार को उठाने पड़ेंगे। इसको जो है कम करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, उसको अपनाने पड़ेंगे। और दूसरी चीज क्या है कि ये चीजें तो इसकी बात हो गई। मेन मुद्दा क्या है, और एक मुद्दा आता है कि जब जो है आप एमएसपी की बात करते हैं तो उसमें आप ज्यादातर खाद्यान्न फसल को लेते हैं, जिसमें अन्य फसल गौण हो जाते हैं। अन्य फसल, क्योंकि इसमें कहा जाता है कि सिर्फ 22 ही फसल तो है, 14, 6 और 2, 22 ही फसल है, तो इन पे ही जो है बात हो जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है। अब खाद्यान्न में चावल और गेहूं इंपॉर्टेंट है, इन पे आप जो है बृहद मात्रा में दे रहे हैं चावल और गेहूं, इनकी लोग जो है ज्यादा उपज की ओर बढ़ते हैं, तो फसल विविधीकरण कम हो रहा है इससे। तो जब आपका उद्देश्य है फसल का विविधीकरण, तो आपको क्या चाहिए कि 22 की जगह पे अन्य फसलों को भी ऐड करें, ताकि जो है लोगों में उल्लास बढ़े और अन्य फसलों को उपजाने की के लिए कोशिश करें, ठीक, अन्य फसल को भी उपजाए। तो किसानों को बढ़ावा देने के लिए आपको एमएसपी का दायरा बढ़ाना पड़ेगा, एमएसपी का दायरा बढ़ाना पड़ेगा। एमएसपी का दायरा के यानी कि फसल और ज्यादा इंक्लूड करने पड़ेंगे, ठीक है।
और ज्यादा फसलों को फसल को इंक्लूड करना पड़ेगा। तो इन सब बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा सरकार को, इसके लिए जो है काम करना पड़ेगा, तभी जो है एमएसपी जो है आपका सक्सेस हो पाएगा। मिनिमम सपोर्ट प्राइस की जो आप योजना लेकर के आए हैं, सरकार द्वारा जो लेके आई गई है, इस योजना का सही लाभ तभी हो पाएगा जब आप फसल, जो आपका उद्देश्य है फसल का विविधीकरण, न्यूनतम जो है गारंटेड राशि, इन सब चीजों को तभी आप जो है सही तरीके से देख पाएंगे कि आपके किसानों को लाभ मिल पाया है। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगले टॉपिक में, तब तक के लिए धन्यवाद।